बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये छोटी वीडियो क्लिप देख ले। इतने दिन बाद हजरत से मुलाकात और अब कल ही फिराकी हो जाएगी, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम जैसे हमारे नाज़िम उमूमी साहब फरमाए थे अपने सिफासनामे में, हम बार बार हजरत की ज़ियारत और हजरत की आमद के मुतमन्नी हैं। तो जी दोस्तों, ये जमीयत उलमा इस्लाम बांग्लादेश के सरबराह हैं और इन्होंने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि मौलाना साहब, आपकी मुलाकात के लिए हमने बहुत इंतज़ार की और आपकी जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, यानी कल आप हमसे जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके ये अल्फाज मौलाना साहब के लिए इंतहाई दर्द दिल के अल्फाज थे। उन्होंने अपने दिल का अहवाल मौलाना साहब के सामने रखा। मौलाना साहब का जो किरदार है बांग्लादेश में, उन्होंने जो किरदार अदा किया, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए जो किरदार उन्होंने अदा किया, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए जो किरदार अदा किया, बिल्कुल ये वही अल्फाज है जो कि उनके दिलों की तर्जुमानी कर रहा है और उनके दिल से अल्फाज निकले। ये कोई ये नहीं कर रहा कि वहाँ पे मौलाना साहब की किसी कैंपेन के लिए गया है या मौलाना साहब के ये अपने बंदे हैं या मौलाना साहब के ये अपने वोटर्स हैं, बल्कि ये आलमी रहनुमा है। और आलमी रहनुमा अगर एक लीडर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, अगर वो उनके लिए ऐसे तसुरात का इस्तेमाल करे, ऐसे तसुरात का इजहार करे, तो आप सोचिए कि वो लीडर, वो शख्सियत किस कदर और शख्सियत होगी, उनकी कद कितनी बड़ी कद होगी। सच तो यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने जो मकाम कमाया है, उन्होंने जो मकाम पैदा किया है उम्मत मुस्लिमा में, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लोगों का एक समंदर उमड़ आता है। जहाँ भी जाते हैं लोग उनको कायदे मिल्लत इस्लामिया बोलते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं लोग उन पर पुलों की पत्तियाँ निछावर करते हैं। जहाँ पे भी वो जाते हैं लोग उनके लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी एक झलक के लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे खड़े नज़र आते हैं और ये तासुर देते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए, उम्मत मुस्लिमा में अगर आज कोई शख्स है और वो मगरबी दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, तो वो वाहिद मौलाना फजल रहमान साहब है। वो वाहिद मौलाना साहब है जो कि इस वक्त फ़लस्तीन का मुकदमा भी लड़ रहा है, इस वक्त कश्मीरियों का मुकदमा भी लड़ रहा है, इस वक्त बंगालियों का मुकदमा भी लड़ रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पे कहीं भी जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, जहाँ भी पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो हर जगह पे इन लोगों के आवाज़ मौलाना फजल रहमान साहब बने हैं, इनके तर्जुमान मौलाना साहब बने हैं। इसलिए तो जहाँ भी जाते हैं ये लोग अपने तसुरात का इजहार कुछ करते हैं कि मौलाना साहब, आप सिर्फ कायदे जमीयत नहीं है, आप है कायदे मिल्लत इस्लामिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब की जो काविशें हैं, मौलाना साहब की जो कोशिशें हैं और उन्होंने जो मकाम, जो मर्तबा पैदा किया है, वो उनकी गिरफ्तार के नहीं है बल्कि वो उनके किरदार का है। अगर आप अपना किरदार गुफ्तार के बजाय ऊंचा रखेंगे तो आपकी भी कुछ ऐसी ही इज़्ज़तें मिलेंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का कोई भी रहनुमा अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाए और उनके लिए इतने लोग उमड़ आए, उनकी सुनने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाए, तो मेरा सोच नहीं है कि इतने लोग वो इकट्ठा कर सके या इस तरह के बयानात दे सके या इस तरह की तर्जुमानी कर सके पाकिस्तानियों की, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए। आप इस तरह कोशिश करें, कोई भी नहीं कर सकता। यह वाहिद मौलाना फजल रहमान है जो बिल्कुल इस काम में ला शरीक है। इसमें इनके साथ कोई इसका मद मुकाबिल नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया।